हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पूनम लकड़ा मेरा छत्तीसगढ़ में एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं यह वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफिशियल काम से आउट ऑफ प्लेस थी, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बनाने पा रही थी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप, जो कि मैं पिछला वीडियो में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दी थी, या बोल सकते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप। तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संरचना में विभिन्नता के आधार पर संरचना में विभिन्नता के आधार पर हम छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला आ जाएगा पहाड़ी प्रदेश, दूसरा आ जाएगा पठार प्रदेश, तीसरा आ जाएगा पाट प्रदेश और चौथा आ जाएगा मैदानी प्रदेश। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक संरचना में विभिन्नता के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं: पहाड़ी, पठार और पाट और मैदानी। नाम से ही आप जान सकते हैं पहाड़ी अर्थात पहाड़, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जहां पर घना वन पाया जाता है, या वनों का बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, वनों का समूह पाया जाता है, या वनों का पर्याप्त मात्रा पाया जाता है, ऐसे एरिया को पहाड़ी प्रदेश कहा जाता है। ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं, या बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। पहाड़ के तुलना में पठार उससे थोड़े कम ऊंचाई पर होते हैं और ये ढलान जैसा होते हैं। और पाट प्रदेश पहाड़ का वह हिस्सा या पहाड़ से नीचे का वह हिस्सा जहां कुछ दूरी तक समतल जगह पाई जाती है, जहां पर इंसान का बसावट होता है, उसे हम पाट प्रदेश कहते हैं। और मैदानी नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि मैदान अर्थात समतल जो क्षेत्र रहता है उसे मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हम जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहाड़ी प्रदेश एवं इसके भाग पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पहाड़ी प्रदेश व इनके भाग कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो पहाड़ी प्रदेश की छत्तीसगढ़ राज्य चारों तरफ से वनों से युक्त पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चारों तरफ से घनी वनों से युक्त पहाड़ी से छत्तीसगढ़ राज्य घिरा हुआ है। और इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई होती है वह 1000 से 3000 मीटर तक होती है। तीसरा, छत्तीसगढ़ के जो धरातलीय स्वरूप है उसका निर्धारण छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों के घुमावदार भू रूप के द्वारा होता है। तो छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप का निर्धारण पहाड़ियों के घुमावदार
भूरूप से होता है और इसका जो अगला पॉइंट है वह है कि पहाड़ियों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो बेसिकली अगर आप पहाड़ी प्रदेश बोलते हैं तो पहाड़ी प्रदेश छत्तीसगढ़ चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह पहाड़ वनों से युक्त है या वनों से तो पूरा लेस है या वनों से ये भरा हुआ है। दूसरा कि पहाड़ी प्रदेश की ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर तक की होती है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, धरातलीय स्वरूप का निर्धारण पहाड़ियों के घुमावदार भूरूप से हुआ है। क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो उसके जल किस साइड में प्रवाह करते हैं और किधर नदियां अच्छे से बहती है, उनके आधार पर छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है वो बनी हुई है। और अगला अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियों में जनसंख्या कम पाई जाती है। अब पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत अगर हम देखते हैं इसके भाग, तो पहाड़ी प्रदेश को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। जो है पहला मैकाल श्रेणी, एक पहाड़ का नाम है, आपने पढ़ा भी होगा मैकाल का पहाड़, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो एरिया आता है या इसकी जो संरचना होती है वो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। दूसरा आ जाएगा छुरी उदयपुर, ध्यान दीजिएगा, दो यहाँ पर जगहों का नाम उपयोग आया है, छुरी व उदयपुर। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां तीसरा हो जाएगा चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियां और चौथा आ जाएगा आबूझमाड़, जो कि बस्तर के साइड में पाया जाता है, आबूझमाड़ की पहाड़ियां। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि की पहाड़ियां चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियां और चौथा है आबूझमाड़ की पहाड़ियां। आज की इस वीडियो में हम मैकाल श्रेणी और छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का मिटा देती हूँ। तो पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत जो इसके भाग है, पहला हो जाएगा मैकाल श्रेणी और दूसरा आ जाएगा छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तो सबसे पहले तो हम स्थिति देखते हैं कि किधर है मैकाल श्रेणी। मैं इसको बाद में आराम से और बताऊंगी डिटेलिंग के साथ में कि मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ के किस एरिया में या किस साइड में पड़ेगा। तो बेसिकली मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है उस एरिया में पाया जाता है, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में पाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ होता है। तो इसकी जो स्थिति होती है, यह छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग या मैदान जो बीच का एरिया है छत्तीसगढ़ का, ये राजनांदगांव हो गया, रायपुर हो गया,
दुर्ग हो गया, और इधर आपका महासमुंद हो गया, ये सारी जो चीजें आती है बीच वाली, या दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग का कुछ एरिया मैदान भाग के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर सतपुड़ा, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत के दीवार का निर्माण करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैकान श्रेणी रखता है वह छत्तीसगढ़ का मध्य है। जैसे यहाँ पर अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ये हो जाता है छत्तीसगढ़ का संरचना, तो आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला एरिया है इधर का, ये मैदानी एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मैदानी एरिया का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये आ जाएगा पश्चिमी और आपका उत्तरी पश्चिमी, इस एरिया में मैकान श्रेणी पाया जाता है। ठीक है, ये मैदान हो गया। मैदान के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में आता है, जो कि सतपुड़ा पर्वत का दीवार का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई 450 से 1000 मीटर तक की होती है। यह नर्मदा व महानदी को विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा, यह नर्मदा व महानदी को विभाजित करती है और बिलासपुर व राजनांदगांव जिले के सीमा के दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग की ओर फैला है। तो ये हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ के मैकान श्रेणी के अंतर्गत कुछ जानकारी। और यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो घाट पाए जाते हैं, चिल्पी घाट व ब्रिज पानी घाट आते हैं और अनेक छोटी छोटी भागों से बने हैं। या बोल सकते हैं कि मैकान श्रेणी कई छोटे छोटे भागों से मिलके बना हुआ है, या इनके जो पहाड़ हैं वो उनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो ये हो जाता है मैकान श्रेणी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत इसके जो भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला मैकान श्रेणी, दूसरा छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, तीसरा चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियां, चौथा आबूझमाड़ की पहाड़ियां। उसमें से प्रथम 2 हैं आपका मैकान श्रेणी और छुरी उदयपुर की पहाड़ियां।
ये जो मैंने बताया ये मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे छत्तीसगढ़ के मैदान या छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर सतपुड़ा पर्वत के दीवार का निर्माण करता है। कौन? मैकाल श्रेणी। इसकी ऊंचाई 450 से 1000 मीटर तक की होती है। यह नर्मदा व महानदी को विभाजित करता है। जैसा कि आप जानते हैं महानदी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहती है। यह छत्तीसगढ़ के मध्य से बहती है धमतरी से निकल के, और नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका एक साइड से देखेंगे तो नर्मदा प्रवाह प्रणाली और महानदी प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। यह बिलासपुर व राजनांदगांव जिले के सीमा के दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग की ओर फैला हुआ है। इसमें जो प्रमुख घाट हैं ये भी पूछा जाता है, वह है चिल्पी घाट व ब्रिजपानी घाट आते हैं, और अनेक छोटी छोटी भागों से बने होते हैं आपका मैकाल श्रेणी। या मैकाल श्रेणी के अंतर्गत कई छोटी बड़ी पहाड़ियां आती है। तो यह तो हो जाता है आपका मैकाल श्रेणी। अगला हम देखते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तो आप देख सकते हैं छुरी उदयपुर, दो जगहों का नाम है, छुरी और उदयपुर की पहाड़ियां। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इन दोनों को, या छुरी की पहाड़ियां और उदयपुर की पहाड़ियों को मांड नदी उदयपुर की पहाड़ियों को अलग करती है, और दूसरा है कि मांड नदी छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में लगभग 400 मीटर गहरी घाट का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, छुरी की पहाड़ियां बिलासपुर जिले के हसदो नदी के पूर्व में स्थित है। और उदयपुर की पहाड़ियां छुरी की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक होती है, और उदयपुर तहसील की सीमा बनाती है। ये कुछ जानकारी युक्त है। जैसे छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, यह दो पहाड़ियों का योग से बना हुआ है, या दो पहाड़ियों का संगम है, जिसको हम छुरी उदयपुर की पहाड़ियां कहते हैं। तो इन छुरी की पहाड़ियां और उदयपुर की पहाड़ियों को मांड नदी आपका विभाजित करती है या अलग करती है, और मांड नदी यहाँ पर 400 मीटर गहरी खाई का निर्माण करती है या घाट का निर्माण करती है। और छुरी की पहाड़ियां बिलासपुर जिले के हसदेव नदी के पूर्व में स्थित है, जबकि उदयपुर की पहाड़ियां छुरी की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है, और यहाँ की ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक की होती है, और उदयपुर तहसील की सीमा को बनाती है। कौन बनाता है? उदयपुर की पहाड़ियां। उदयपुर सूरजपुर बोलेंगे तो ये थोड़ा सा सेम है, तो ध्यान दीजिएगा कि उदयपुर सरगुजा के अंतर्गत आता है, आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संरचना में विभिन्नता के आधार पर
4 भाग में बांटे हैं, पहाड़ी प्रदेश, पठार प्रदेश, पार्क प्रदेश, मैदानी प्रदेश। फिर पहाड़ी प्रदेश को हम पुनः 4 भागों में बांटे हैं, जिसमें से प्रथम 2 है मैकान श्रेणी और छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है यह आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।